हेलो स्टूडेंट। तो जो हम पिछली क्लास में गाइडलाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उसके जो फिगर्स थे उसको दिखाया गया है यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम। ये जो इस तरफ की जो लाइनिंग का एरिया है इसे कहते हैं रियर एप्रोन कहते हैं इसे। और ये टॉप हो गया, ये अर्थ फिल हो गया, ये स्टोन फेसिंग है, ये स्टोन फेसिंग हो गई, और ये फ्रंट एप्रोन हो गया। और इसके ही जो गाइड बैंक है उसके इस क्रॉस सेक्शन को दिखाया गया है। यहाँ पे देख लें आप जरा एक एक करके। ऐसे अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है गिरायन या इस पर। ये क्या है? ये नदी प्रवाह की अनुलंब दिशा में निर्मित संरचनाएं होती हैं। ये किस तरह की संरचनाएं हैं? ये नदी प्रवाह की अनुलंब दिशा में निर्मित संरचनाएं होती हैं। ये नदी के किनारे से प्रारंभ करके नदी की ओर बनाई जाती है। इनका निर्माण निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो क्या है वो निम्न उद्देश्य? देखते हैं। पहला है प्रवाह को किनारे से दूर रखकर किनारे को सुरक्षित रखना। दूसरा है दो ग्रायन या स्पर के मध्य शांत कुंड का निर्माण करना ताकि यहाँ पर सिल्टिंग हो सके। प्रवाह को आकर्षित करके, विक्षेपित करके अथवा प्रतिकर्षित करके प्रवाह को निर्धारित मार्ग पर बनाए रखना। नौकायन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं। नौकायन को सुधारने के लिए चौड़ी नदी को संकुचित करके नदी की गहराई बढ़ाना। अब देखते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रायन क्या है।
निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है परमेबल और दूसरा है इम्परमेबल, पारगम और अपारगम। उच्च बाढ़ तल के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक है सबमर्सिबल और दूसरा है नॉन सबमर्सिबल। निमज्जित डूबोहल और अनिमज्जित नॉन सबमर्सिबल। कार्य के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है आकर्षक, अट्रैक्टिंग, विक्षेपक, डिफ्लेक्टिंग और प्रतिकर्षण, रिपेलेंट। एंड फोर्थ अवसादक, सेडिमेंटिंग। गिरायन के पिलान के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? टी आकार, टी हेडेड और हॉकी टाइप, हॉकी आकार का। अब जो परमेबल गिरायन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत टी गिरायन तथा पाइल गिरायन आते हैं। ये अस्थायी गिरायन होते हैं। इनमें 25 mm मोटी रस्सी को नदी के आर पार त्रिपादों के ऊपर से होकर सिरों पर कंक्रीट ब्लॉक से बांध दिया जाता है। फिर इस रस्सी पर पेड़ या टहनियों के तनों को बांधकर लटका दिया जाता है। अधिक शिल्प भार की नदी के लिए ये गिरायन उपयोगी होता है। पत्तों व महीन टहनियों द्वारा शिल्प नीचे बैठ जाती है तथा पानी का वेग भी कम हो जाता है। इसे आगे जो चित्र है इसमें दिखाया गया है। पाइल गिरायन में लकड़ी की पाइलों को छः से 9 मीटर गहरा नदी में एक पंक्ति में डाल दिया जाता है। इनके बीच 2.5 से 3 मीटर दूरी रखी जाती है। ऐसी ही 2 या 3 पंक्तियों में पाइल गाड़े जा सकते हैं। पंक्तियों के बीच दूरी 1 से 2 मीटर रखते हैं। इनके बीच में झाड़ीदार लकड़ी फंसा दी जाती है। देखें, टी गिरायन को दिखाया गया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या है। इम्परमेबल गिरायन या फिर अपारगम गिरायन। जब गिरायन नदी के किनारे से 45 से 60 डिग्री तक अनुप्रवाह प्रवाह डाउन स्ट्रीम की ओर झुका होता है तो ये आकर्षक गिरायन, अट्रैक्टिंग गिरायन कहलाता है। तथा जब ये नदी के किनारे से 60 से 80 डिग्री तक प्रति प्रवाह की ओर झुका होता है तो क्या कहते हैं इसे? प्रतिकर्षक या फिर
रेपेलिंग ग्राउंड कहते हैं। यदि ग्राउंड किनारे से ठीक लंब दिशा में है तो इसे विक्षेपक ग्राउंड कहते हैं। जब ग्राउंड का शीर्ष ग्राउंड के लंबवत बना दिया जाए तब ये फ्री ग्राउंड कहलाता है। बनावट के आधार पर हाथी ग्राउंड तथा उल्टी हाथी ग्राउंड चित्र में दर्शाए गए हैं। देखें ये कैसा है। तो ये गाइस जो गिराएँ हैं इसके सेक्शन 1 तक
देखते हैं कि डिटेल ऑफ ग्राइंड्स ऑफ साइप्रस। गिरायन काट बैन की तरह ही होते हैं। ये दोनों ढालों पर पत्थर पिचिंग द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता है। इसमें एप्रन भी बना दिए जाते हैं। शीर्ष चौड़ाई 20 मीटर रखी जाती है और जो ढाल है वो 2:1 का रखते हैं। गिरायन आइसबर्ग का निर्माण बोल्डर ग्रेवल तथा बालू से किया जाता है। अब देखते हैं गाइस क्या है पिचिंग आइलैंड। पिचिंग द्वीप नदी की तली पर कृत्रिम रूप से निर्मित बालू का वो द्वीप जिसके किनारे को पत्थर की पिचिंग द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता है, पिचिंग द्वीप कहलाता है। इसकी नींव सुदृढ़ होनी चाहिए ताकि जो घर्षण के कारण इसमें कटाव न हो तथा ये नष्ट होने से बच जाए। इसके निर्माण से जलधारा की चौड़ाई कम हो जाती है तथा पानी का वेग अधिक हो जाता है। इससे यहाँ पर सिल्टिंग नहीं होती। कट ऑफ देखते हैं। कभी कभी बकरों पर बहने वाली जलोर नदी पर मोड़ को छोड़ देती है और इसके उक्त प्रवाह को तुलनात्मक रूप से सीधे और छोटे चैनल के साथ स्थापित करती है, जिसे कट ऑफ कहा जाता है। कई बार छोटे क्रॉस सेक्शन के एक पायलट चैनल की खुदाई करके और समय के साथ साथ इसे अपने आप में विकसित होने देकर कृत्रिम कट ऑफ बनाना फायदेमंद होता है ताकि उस क्षेत्र में नदी घुमावदार रास्ते को छोड़ दे और एक नए प्रवाह को अपनाएं। कृत्रिम कट ऑफ की यात्रा की दूरी कम करते हैं और एक नेगेटिव करने वाले जहाज के लिए आसानी को बढ़ाते हैं। कृत्रिम कट ऑफ भी घुमावदार रास्ते से नदी की ओर मुड़ती है, जो महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र को खतरे में डाल सकती है। तो गाइस इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर था रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वो पूरा होता है और इसमें हमने जाना कि एक्चुअली जो हम ये पूरा रिवर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है वो क्या है, किस बारे में है और किस तरह से होता क्या है वो एक्चुअली और किस तरह से उसको कैरी किया जाता है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इसमें हमने डिस्कस किए और इस तरह से जो हमारा इरिगेशन का सिलेबस है वो इसका एंड होता है।
उजड़ी में